अभी श्रद्धानंद होकर के मात्र ध्यान किया। अध्यात्म के संवाद पुष्प अर्पित हो रहा है, 44वां पुष्प है, और जबकि वर्षांत निकट है, वर्षकांत निकट है, तो हम भी 2 वर्ष की यात्रा पूरी करके प्रवेश कर रहे हैं, तीसरे वर्ष में करने वाले हैं। तेज नहीं हो सकता, हल्का सा। कोरोना काल की विभीषिका के बीच में, और जो अभी समाप्त नहीं हुई है, निरंतर चुनौतियां मौजूद हैं। यह वार्तामाला क्रम हिंदी क्षेत्रीय समिति श्री अरविंद सोसाइटी के वाइस चेयरमैन माननीय श्री मनोज शर्मा जी के सत्प्रयासों से, सार्थक प्रयासों से आरंभ हुई। कहावत है कि प्यासा कुएं के पास जाता है, लेकिन तकनीक ने और प्रयासों ने अब उल्टा कर दिया। अब कुआं प्यासे के पास मौजूद है। वो सब जो श्रुति श्रोता हैं, उनके लिए हमारे बीच में इस वार्तामाला क्रम, जिसमें 44 मोती अभी तक पिरोए जा चुके हैं, उसमें एक से एक बढ़कर के नगीने, एक से एक बढ़ के रत्न संवाद के रूप में हमको सुनने को मिले, अपने ही घर में, अपने ही आवाज में। इससे अधिक उत्तम अवसर माँ श्री अरविंद उपलब्ध नहीं करा सकते थे। तो हमने जो एक विभीषिका थी, उसको एक अवसर में बदल दिया, और आध्यात्म के संवाद वार्तामाला क्रम में आज हमारी जो वार्ता हो रही है, वो रोग में भय की भूमिका। मानी मुनका जी, जरा पूछिए, जिनके भी ऑन है या उनको ऑफ कर दीजिए, जो उनके वाइज ऑन है, मुनका जी। सब कुछ सीखने का अवसर मिल रहा है, ऐसे अपने। तो आज के हमारे वार्ताकार हैं डॉक्टर जेपी सिंह जी, और डॉक्टर जेपी सिंह जी का परिचय बताना, जो माँ श्री अरविंद परिकर से जुड़े हुए हैं और तमाम सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए उनका परिचय बताना, वो सूर्य को दीपक दिखाना, जो एक बड़ी प्रसिद्ध कहावत है, वैसा ही है। आपका समर्पण, आपका त्याग, आपका ज्ञान और अनवरत माँ का कार्य करने की जो जिजीविषा उनके अंदर है, वो हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आप उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड का पूर्व में दायित्व संभाल चुके हैं चेयरमैन के रूप में। अभी वर्तमान में श्री अरविंद सोसाइटी उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय कोर कमेटी के सम्मानित सदस्य हैं। और हम सब जो श्री अरविंद सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, वो जानते हैं कि अपने व्यक्तित्व और वाणी से वो कितना प्रभाव छोड़ते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो ये जो साधना कर रहे हैं, अपना कर्म करते हुए कर रहे हैं। माँ श्री अरविंद की जो वाणी है कि इस जीवन में रह के ही भगवान को पाना है, कर्म करते हुए पाना है, जीवन का त्याग नहीं संभव है। तो मैं तो अक्सर हैरान होता हूँ कैसे वो समय निकालते हैं स्वाध्याय के लिए, अपने पेशे, अपना व्यवसाय, मरीजों के बीच में रहते हुए तमाम यात्राएं करते हुए, वो अद्भुत है। और हम सब के लिए जो उनके छोटे भाई हैं, बहुत ही प्रेरणादायक है उनका कर्मठ व्यक्तित्व, उनका वाणी, और एक जो सुलभ सहजता रहती है उनके व्यक्तित्व में, वो सदैव आकर्षित करती है। तो आज हमारा सौभाग्य है कि हम की वार्ता उनकी सुन सकेंगे। पिछली जब वार्ता एक हुई थी, तो उसमें मैंने एक शब्दावली सुनी, डिस्टर्ब इज डिसीज। जब हमारी जो ईज है, हमारा जो संतुलन है, हमारे अंदर जो समता है, जो सामंजस्य है, उसका असंतुलित हो जाना, उसका डिस्टर्ब हो जाना, उसमें व्यवधान, अवरोध आ जाना ही रोग है। और निश्चित रूप से सही परिभाषा है। मैं यहाँ जिक्र करना चाहूंगा कि यूएनओ में 1948 में जो स्वास्थ्य की परिभाषा दी गई, उसमें कहा गया कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से, ये गौर करने वाली बात है कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्णतः समस्या विहीन हो जाना ही स्वास्थ्य है। इसका मतलब यह है कि केवल बीमारियों की अनुपस्थिति ही स्वास्थ्य नहीं है, उसके परे भी बहुत कुछ है, जो मानसिक भी है और सामाजिक भी है। तो वास्तव में सत्ता के सभी अंगों में समन्वय होना चाहिए। और ये जो रोग आता है, इसमें जो एक, हाँ, मुझे एक बात और याद आ गई कि महाभारत में वो यक्ष और युधिष्ठिर संवाद है, और उसमें यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा है कि इस संसार का सर्वोत्तम लाभ क्या है। तो युधिष्ठिर ने उसका उत्तर दिया, आरोग्य। तो आज वो आरोग्य कैसे हासिल किया जाए? रोग जो भय के रूप में आक्रमण करता है, और जबरदस्त तरीके से व्यक्ति न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी बीमार हो जाता है, उसका मुकाबला कैसे किया जाए? क्या कुछ
आध्यात्मिक तरीके से अपनी सत्ता में हम समन्वय बना सकते हैं। ये जानने के लिए, ये बताने के लिए, हमारे बीच में जनाने के लिए उपस्थित हैं डॉक्टर जेपी सिंह जी। मैं सादर उनको आमंत्रित करता हूँ आज की वार्तामाला के लिए। ये क्या, शुरू करूं? आवाज सुनाई पड़ रही है वाजपेयी जी? हेलो जी डॉक्टर साहब, आ रही है, बहुत अच्छी से आ रही है। प्रणाम करता हूँ आपको। प्रणाम प्रणाम भैया मनोज भाई। पूज्य मां भगवती, पूज्य श्री अरविंद, इस कार्यक्रम के सूत्रधार हमारे प्रियवर द्वय मनोज शर्मा जी और डॉक्टर अनिल वाजपेयी जी, और पूरे भारतवर्ष से इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी हमारे बहन और भाई, मां के चरणों में वंदन करते हुए आज के विषय पे हम चर्चा करेंगे। बहुत ही बढ़िया संचालन हमारे अनिल भैया ने किया और हमारे विषय को जो ओपनिंग उन्होंने दी है उससे आगे हम ये जो भी समय निर्धारित है इसमें हम आपके सामने कुछ प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। आज का विषय है रोग में भय की भूमिका। ये रोग का मतलब क्या होता है? हम सामान्य रूप से एक सहजता का जीवन जीते हैं और इस सहजता में जब असहजता आ जाती है या असहजता हम महसूस करने लगते हैं तो वही एक रोग है। यानी कि मां और श्री अरविंद के भाव को अगर हम यहाँ पे उद्धृत करें तो हमारे शरीर, प्राण और मन के जो डिफरेंट चेतना के स्तर होते हैं और उस स्तर में कहीं न कहीं सामंजस्य की अगर कमी हो गई, हार्मनी अगर नहीं रही तो वो डिसहार्मनी हो जाती है और वही हमारी जो ईज होती है वही डिजीज में परिवर्तित हो जाती है, जिसको हम डिजीज कहते हैं, रोग कहते हैं। अभी हेल्थ की परिभाषा भी अनिल जी ने बताई, लेकिन अब भारत के प्रयास से उसमें एक और भी डायमेंशन ऐड किया गया था। इस पे हम लोग पहले भी कई बार चर्चा कर चुके डिफरेंट फोरम पे कि हेल्थ में एक स्पिरिचुअल डायमेंशन भी ऐड किया जाए। और हेल्थ में जब स्पिरिचुअल डायमेंशन ऐड किया गया, जोड़ा गया, तो वो हेल्थ की एक कंप्लीट परिभाषा बनी कि हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल and spiritual well-being and not merely absence of disease or infirmity। इसको हम कई बार सुन चुके हैं, हम जानते भी हैं। लेकिन अगर ऐसी स्थिति आती है, असहजता आती है, तो असहजता के बहुत सारे कारण होते हैं और उन कारणों में फिजिकल भी होते हैं और मेंटल भी होते हैं और साइकोलॉजिकल भी होते हैं। इस दृष्टि से रोग को हम देखते हैं, हम एक मॉडर्न मेडिसिन के आदमी होते हुए हम भौतिक रूप से इसको देखते हैं। आज के विषय को हम भौतिक रूप से देखेंगे और आध्यात्मिक रूप से भी देखेंगे। जब हम कहते हैं रोग है तो नेचुरली रोग के निवारण के लिए भी हमें कुछ सोचना पड़ता है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वैद्य के पास जाते हैं, या डिफरेंट सिस्टम जो है मेडिसिन के, उनके पास हम जाते हैं और यथासंभव उपचार भी करते हैं और बहुत सारे समय सफलता भी मिलती है, बहुत सारे समय असफलता भी मिलती है। लेकिन कोई भी बीमारी हमें अगर होती है तो महत्वपूर्ण चीज जो होती है वो मेडिसिन होती है। डॉक्टर और पेशेंट के प्रति, एक दूसरे के प्रति कैसा रिश्ता होता है, कैसा संबंध होता है। और तीसरी चीज, बीमारी को ठीक करने की जो दवाएं होती हैं उनके प्रति हमारा कितना विश्वास होता है। तो ये जो हमारी बीमारी की ठीक होने या ना ठीक होने की जो प्रवृत्ति होती है या प्रकृति होती है,
उसमें बहुत कुछ पेशेंट की साइकोलॉजी का प्रभाव होता है, पेशेंट की साइकोलॉजी का एक असर होता है। और ये साइकोलॉजी बहुत कुछ हमारे संस्कारों पर निर्भर करती है, बहुत कुछ हमारे स्वभाव पर निर्भर करती है, बहुत कुछ हमारे पारिवारिक वातावरण पर निर्भर करती है, और बहुत कुछ हमारी जो इनबिल्ट पर्सनैलिटी है उस पर निर्भर करती है। यहाँ पे दूसरा शब्द जो आया है रोग के अलावा, भय। रोग में भय की भूमिका मदर ने बहुत बढ़िया तरीके से कहा है, जो अपने इस जो ये है स्क्रीन पे आया भी था, कि फियर इज एन इम्प्योरिटी, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इम्प्योरिटीज। भय एक हमारे जीवन की बहुत बड़ी एक गंदगी है, और गंदगियों में सबसे बड़ी गंदगियों में से एक गंदगी है। और ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर हम अध्यात्म की दृष्टि से देखें तो एंटी डिवाइन फोर्सेस से आती है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम फियर को, ये भय को दूर करने का इतना प्रयास करें, इतने ताकत से करें कि इसकी छाया भी हम पे न पड़े। और इसके लिए आवश्यक है कि हम कुछ अपने जीवन में लाइफ मॉडिफिकेशंस करें, हम अपने शास्त्रों का अध्ययन करें, और अधिकारी व्यक्ति जो हैं उनसे हम कुछ सलाह लें, तो इससे हमारे भय धीरे धीरे कम होता है। लेकिन ये भय किस तरह से हमारे रोग को प्रभावित करता है, हमारी पर्सनैलिटी को प्रभावित करता है, हमारे शरीर को प्रभावित करता है, हमारी साइकोलॉजी को कैसे प्रभावित करता है, हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है, इस पे हम एक बड़ा ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आप में से डॉक्टर लोग शायद ही कोई हो, लेकिन नॉन डॉक्टर्स बहुत हैं, इसलिए हम इसको इस स्तर पे प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे कि चीजों को हम बहुत ही सरल तरीके से आपके सामने पेश कर सकें। हम सब लोगों ने देखा होगा, सफारी गए हैं या वैसे टीवी में देखते हैं, एक टाइगर जो है एक हिरन को, डियर को अपने शिकार के रूप में दौड़ाता है। अब आप देखें कि टाइगर जब एक हिरन को देखता, डियर को देखता है, तो उसके मुंह में पानी आ जाता है, कहा मेरा शिकार आ गया। और पहले उसको छिप करके देखता है, प्रयास करता है, उसके बाद फिर उसके पीछे दौड़ता है। और टाइगर की भनक अगर डियर को लग गई, हिरन को लग गई, तो बहुत तेजी से भागता है। दोनों भागते हैं, एक शिकार करने के लिए और एक अपनी जान बचाने के लिए। अब दोनों के प्रति प्रकृति माता एक बहुत ही अच्छा व्यवहार करती है। यहाँ हमें ये नहीं सोचना चाहिए कोई हिंसक है, एक नॉन हिंसक है, ये सब नहीं सोचना चाहिए। वो टाइगर की प्रकृति है, स्वभाव है, उसे तो वही मांसाहारी ही होना है। वो घास फूस खाएगा नहीं, वो खाएगा उन्हीं को। तो प्रकृति माता क्या करती है उन दोनों की बॉडी में, और वही प्रक्रिया हमारी बॉडी में भी चलती है, जिसमें भय का बड़ा रोल होता है। कि जिस समय टाइगर दौड़ता है या हिरन दौड़ता है, उसके शरीर में जो एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत होती है वो शरीर से ही आती है। उसके लिए खून ज्यादा चाहिए, तो खून हार्ट से, हार्ट की पंपिंग तेज होती है, और हार्ट की पंपिंग तेज करने के लिए हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स लिबरेट होते हैं जिनको हम कहते हैं एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन कहते हैं, जो हार्ट के रेट को बढ़ाता है ताकि जल्दी जल्दी पंप करे और इस फोर्सफुल एक्टिविटी के लिए ज्यादा खून सप्लाई करे। दूसरी चीज की जरूरत होती है एनर्जी की। एनर्जी कहाँ से आती है? तात्कालिक एनर्जी शुगर से आती है, और शुगर भी हमारे बॉडी में इसी की वजह से बहुत तेजी से प्रोड्यूस होता है ताकि एनर्जी मिले। ये दोनों के लिए है, ये टाइगर के लिए भी है और डियर के लिए भी। दोनों भागते हैं, भागने की प्रक्रिया दोनों में है। अंत में मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि टाइगर जो है वो पिछड़ जाता है, हिरन निकल जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों में भय बना रहता है। ये भय किस तरह से होता है? एक एप्रीहेंशन के रूप में होता है, क्योंकि टाइगर ये सोचता है कि ओह मेरा शिकार निकल गया, अब कल मिले या ना मिले, उसका एक एप्रीहेंशन है। और हिरन जो है ये सोचता है कि कल मैं फिर पकड़ा जा सकता हूं।
ये दोनों भय जो है उन दोनों की पर्सनैलिटी को डिस्टोर्ट करते हैं। जरा ये उदाहरण हम अपने जीवन में, मनुष्य के जीवन में जरा देखें। यहाँ आदमी दौड़ता तो नहीं है, लेकिन एक दौड़ उसके जीवन में भी चालू रहती है आजकल के जमाने में, जब उपभोक्ता संरक्षण का, उपभोक्तावादी संस्कृति आज प्रेवेलेंट है। तो कारपोरेट सेक्टर में देखिए ये होता है कि हमें इतना पैसा चाहिए, ऐसी पोजीशन चाहिए, ऐसा सम्मान चाहिए, ऐसा हमारे पास कंपटीशन है। तो इस एप्रीहेंशन की वजह से एक भय उसमें रहता है, और भय क्या करता है कि वही चीज जो शेर या टाइगर और हिरन में थी, कि उसके अंदर भी ये एड्रेनलिन का लिबरेशन होता है, और ये एड्रेनलिन हमारे शुगर को बढ़ाती है, हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है। और ये चीजें अगर बराबर होती रहती, हमने अपने एटीट्यूड में चेंज नहीं किया, तो ये जीवन में बहुत सारी बीमारियों को एटलीस्ट बढ़ाती है या उसको पैदा करती है। जैसे डायबिटीज हुआ, हाई ब्लड प्रेशर हुआ, इवन कैंसर हुआ, या डिफरेंट लेवल पे जुकाम, खांसी, ये भी सब होता है इनसे। अब जब ये होता है तो कुछ इसकी मैकेनिज्म ऐसी होती है हमारे शरीर में कि एक क्रॉनिकली रिलीज होता है एक ऐसा हार्मोन जिसको हम स्टेरॉइड कहते हैं, जिससे हमें इंक्रीज सेंस ऑफ वेलबींग होती है। अच्छा तो लगता है, लेकिन इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी होती है, रोग से लड़ने की क्षमता होती है, ये काफी कम हो जाती है, और हम शिकार होते हैं कैंसर के, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के, इवन बहुत सारी अन्य बीमारियों के हम शिकार होते हैं। तो कैसे हुआ? इसका सोर्स क्या हुआ? ये भय हुआ, और भय के कारण डिफरेंट जो केमिकल्स है लिबरेट होते हैं, जो हमारी बॉडी को एडवर्सली इफेक्ट करते हैं। लेकिन मैंने कहा प्रकृति माता बड़ी जेनरस होती है। हमारे यहाँ भी ऐसी मैकेनिज्म है या हो सकती है जिससे हम इसको काफी हद तक काउंटर एक्ट कर सकते हैं। उसको कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक मैकेनिज्म। पैरासिम्पैथेटिक मैकेनिज्म में अगर हम लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन कर लें, योगिक एक्सरसाइज कर लें, रिलैक्सेशन कर लें, जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण बदल लें, तो ये जो मैंने ऊपर वाली बातें बताई नेगेटिविटीज वाली, वो जो है एक बैलेंस हो जाती हैं। और ऐसी स्थिति में हमारे अंदर एक दूसरे तरह के केमिकल लिबरेट होते हैं, जिसको हम एंडोर्फिन कहते हैं। एंडोर्फिन मतलब एंडोजिनस मॉर्फिन। मॉर्फिन आप सब लोग जानते हैं बहुत जबरदस्त पेन किलर होती है। तो एंडोर्फिन जो हमारे ब्रेन से लिबरेट होते हैं, वो क्या करते हैं एक तो सेंस ऑफ वेलबींग करते हैं, और बीमारी को ठीक करने में वो मदद करने बड़ा पॉजिटिव रोल होता है। और एक प्लेसबो का काम करते हैं। प्लेसबो का मतलब होता है आई प्लीज यू, मैं आपको खुश रखता हूं। इस तरह से एक पॉजिटिविटी भी जनरेट होती है ये एंडोर्फिन की वजह से। लेकिन आज के मॉडर्न युग में हम शायद भौतिकवादी बहुत हुए, और हो ही रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं। हमने पहले भी कहा, आपने पहले भी सुना होगा कि 4 फैक्टर्स जो बीमारी को पैदा करने में, या बीमारी को बढ़ाने में, या बीमारी को एडवर्सली इफेक्ट करने में जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है मॉडर्नाइजेशन, वो है अर्बनाइजेशन, वो जो है वेस्टर्नाइजेशन, और वो है आज के समय का जो भी है जमाना उपभोक्ता आदि का। ये सब चीजें जो होती हैं, ये बीमारियों को बढ़ाने में बड़ी मदद करती हैं, क्योंकि मटेरियलिज्म की तरफ ये हमेशा हमको प्रेरित करती हैं। हम लोग क्योंकि अध्यात्म के विद्यार्थी हैं, मटेरियलिज्म जो है अल्टीमेटली फुलफिलमेंट या कृतकृत्यता नहीं दे सकता। इसलिए जीवन के प्रति हमें दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता है। तो भय ने इतना सब किया। और भय कैसे हुआ? ये भय और एक एप्रीहेंशन में एक तरह से अन्योन्याश्रित संबंध है, जिस भय की वजह से हमें प्रॉब्लम होती है। एक और भी साइंटिफिक दृष्टिकोण हम देखें, जिसके बारे में हमारे जो सोसाइटी वाले हैं, मदर की वाणी है, उसको पढ़े हैं। वो क्या है? वो ये है कि जो हमारी फिजिकल बॉडी है, ये
हम इसको देखते हैं, अपनी आंखों से देखते हैं, लेकिन फिजिकल बॉडी के चारों तरफ एक ऐसा कवरिंग होती है जिसको हम एक ऐसी इन्वेलप शीट कहते हैं, नर्वस इन्वेलप कहते हैं, जिसको हम आंखों से तो नहीं देख पाते, इवन माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख पाते, लेकिन इसको देखने के लिए एक क्रिलियन फोटोग्राफी होती है, अलग किस्म के माइक्रोस्कोपिक होती है, उससे हम देख सकते हैं। और ये चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव शील्ड का काम करता है। और ये प्रोटेक्टिव शील्ड इस तरह से होती है कि ये समय समय पर मोटी होती है, पतली होती है, और जब ये मोटी होती है तो हमको हर तरह की बीमारियों से बचाती, चाहे इवन एक्सीडेंट हो, चाहे इवन वायरल इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, आदि आदि, इन सब से प्रोटेक्ट करती है। लेकिन जब अगर थिन होती है तो हर तरह की बीमारियों के लिए हमारा शरीर ज्यादा प्रोन होता है, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी जो है ये डिस्टर्ब हो जाती है, कमजोर हो जाती है। इसके लिए ये देखा गया कि जितने हमारे पॉजिटिव वाइब्रेशन से, जैसे हम खुश रहना, हम सकारात्मक सोच वाले हैं, हम नेगेटिविटी से दूर रहें, हमारी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन अच्छी हो, ये सब अगर होती है तो हमारे चारों तरफ की शीत जो है थिक होती है और हमें बीमारियों से बचाती है। लेकिन कॉन्ट्ररी टू दैट, फियर है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ये अगर हमारे जीवन में आता है, जो आजकल के समय में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो ये हमारी जो शीत है, प्रोटेक्टिव शीत, ये थिन हो जाती है और इसमें तरह तरह के होल हो जाते हैं और बहुत सारी बीमारियों का बड़े अच्छी तरह से आमंत्रण मिलता है और हम बीमार होते हैं। तो किसकी वजह से? एक जो एंटी डिवाइन फोर्स है वो है भय। भय को मदर ने कहा था एक छिपी हुई स्वीकृति, यानी कि भय की सत्ता को हम एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए भय हमारे पास आता है। अगर भय की सत्ता को हम स्वीकृति न दे तो भय हमारे पास आ ही नहीं सकता। तो इसके लिए करने की क्या जरूरत है? हमें जीवन के प्रति थोड़ा दृष्टिकोण को आध्यात्मिक रूप से देखने की कोशिश करें, क्योंकि बीमारी जो होती है, बीमारी से ज्यादा बीमारी का जो एप्रीहेंशन होता है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक बिगौआ से ज्यादा टिपटिपौआ का डर होता है। इसको हम जो पूरब वाले हैं वो जानते हैं। वो टिपटिपौआ मतलब एप्रीहेंशन होता है। तो एप्रीहेंशन जो होता है वो भय ही होता है। खास करके हमारा जो पढ़ा लिखा तबका आज के समय में इतने इंटरनेट के जरिए, तमाम इंस्टाग्राम के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए बहुत सारी बीमारियों के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। तो वो देखते हैं कि बीमारियों का कुछ एक आगे चल के कोई सिक्वली या कॉम्प्लिकेशन होने वाला है, तो उनके मन में इस बात का ही भय रहता है। और सब चीजें ठीक हो जाती हैं, लेकिन इसका भय बना रहता है कहीं ये कॉम्प्लिकेशन न हो जाए। और जो जितना ज्यादा भयभीत रहते हैं उनमें संभावना कॉम्प्लिकेशन की उतने ही रहती है, जबकि वो कॉम्प्लिकेशन जनरली रेयर होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम बीमारियां जो सेल्फ लिमिटिंग होती है, दवाओं का थोड़ा रोल होता है, सिम्टोमेटिकली ठीक करती हैं, लेकिन बॉडी की इम्यूनिटी हमारी ऐसी हो जाती है कि उसकी वजह से बीमारी खत्म हो जाती है। लेकिन हमारा एजुकेटेड क्लास जो है, वो इलाइट क्लास जो है, उसके ज़हन में, उसके ध्यान में वही कॉम्प्लिकेशंस आता है, वही रेयरिटी आती है कि कहीं हमको ऐसा ना हो जाए। इसकी वजह से उसको तकलीफें बढ़ती हैं। अभी अनिल वाजपेयी ने, हमारे भैया अनिल ने कोरोना की बात कही। निश्चित रूप से 3 वर्ष पहले कोरोना का विभीषिका काफी जबरदस्त थी, केवल भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में थी। और वो कोरोना क्या था? वायरल इन्फेक्शन था। जब वायरस को हम देखते हैं तो वायरस को हम चाहे सजीव कहें, चाहे निर्जीव कहें, चाहे दोनों न कहें, सब चलेगा। लेकिन एक चीज मदर ने कहा था, किस तरह से पार्टिकल्स जो होते हैं, दीज आर क्रिस्टलाइजेशन ऑफ इल विल। 100 वर्ष पहले या 100 से कुछ ज्यादा वर्ष हो गया, जब प्लेग का कहर फैला था, और वो भी मदर ने देखा था कि उस समय जो युद्ध में तमाम लोग लड़े थे वो कटे फटे, वो इलविल के रूप में, वो वायरस के रूप में हुए थे। यद्यपि हम इसको शायद बहुत अभी एक्सेप्ट न करें, लेकिन फिलहाल हम लोग मदर के परिवार के हैं, इस पे थोड़ा चिंतन करने की आवश्यकता है। वो इलविल जो थे वो क्रिस्टलाइज होकर के वायरस के रूप में होते हैं, और हमने
अगर हम इसको कोरोना को ले तो कितनी जबरदस्त भय, हम कितने भयाक्रांत थे इसकी कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि हम लोग डॉक्टर थे, कोरोना वॉरियर के रूप में आते हैं और देखा है मरीजों को किस तरह से परेशान होकर के। और ये भी सही है कि 90% से ज्यादा लोग ठीक हो रहे थे, और गैर ठीक होने वाले लोग वो थे जिनमें भय बहुत ज्यादा था कि वेंटिलेटर नहीं है, कि दवाएं इतनी महंगी है, जबकि दवाओं का बहुत रोल था नहीं, लेकिन फिर भी किन्हीं किन्हीं दवाएं काम करती हैं। ये भी कहा नहीं जा सकता कि दवाएं निश्चित रूप से फायदेमंद ही हैं, क्यूरेटिव हैं नहीं, लेकिन फिर भी हम इतने ज्यादा भयाक्रांत थे कि मेजॉरिटी जो है में जो भय थी, और वो भय की वजह से वो तमाम प्राण गए। तो देखिए भय कितना भयावह होता है, ये हम लोगों ने कोरोना में देखा था। एंड एट द सेम टाइम जो लोग भयभीत नहीं थे, जो लोग ये सोच रहे थे कि इवन दिस विल पास अवे, कोरोना के अवसर को, कोरोना की परिस्थितियों के अवसर के रूप में जब हमने एक विपरीतताओं को देखा और ये सोचा कि ये चीजें हमेशा रहने वाली नहीं है, ये कुछ समय के लिए है, तो उसमें हमें बड़ा सुकून भी मिला। अब मैं कह रहा था जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण को जरा देखें कि जीवन केवल हमारे जन्म और मृत्यु के बीच का अंतराल नहीं है, जीवन इसके पहले भी था, जीवन इसके बाद भी रहेगा। जन्म और मृत्यु दो अवस्थाएं हैं जीवन की, या दो स्टेशन है। और जब एक अवस्था और दूसरी अवस्था जब हम देखते हैं तो एक अवस्था दूसरे को रिप्लेस कर देती है। जहां मृत्यु होती है वहां जीवन नहीं होता, जहां जीवन होता वहां मृत्यु नहीं होती। लेकिन जब मृत्यु आ जाती है तो हमारे जीवन का एक रूप बदल गया कि हम जो है जाकर के दूसरे शरीर में जन्म लेंगे। ये भाव अगर हमारे में शुरू से ही अगर इसका अभ्यास हो जाता है तो फिर हमें ये भान होता है कि हम शरीर तो नहीं है, शरीर हमारा जरूर है लेकिन शरीर हम नहीं है। जब ये भाव हो जाता है कि शरीर में बीमारी है, हम में बीमारी नहीं है, तो धीरे धीरे शरीर के प्रति जो देहाभिमान की बात आती है वो कम हो जाती है, खत्म हो जाती है। और ये भाव अगर हमारे अंदर विकसित हो जाता है तो बीमारियां भी काफी कुछ कम हो जाती है। लेकिन हम लोग अभी अपने को शरीर ही समझते हैं कि मैं शरीर हूं, इसलिए सारा दायित्व हमारा शरीर के प्रति होता है। लेकिन होना भी चाहिए कि शरीर के द्वारा ही हमारी साधना होती है, शरीर के द्वारा ही हमारे सारे व्यापार चलते हैं, सारे व्यवहार चलते हैं। इसको ठीक रखना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन प्रश्न आता है कि क्या हम फिर शरीर के प्रति केयरलेस हो जाए? नहीं, केयरलेस नहीं। भगवान ने अगर कोई चीज बनाई है तो उसका कोई औचित्य होता है। हमें केयरलेस नहीं होना है, बल्कि कॉन्ट्रेरी टू दैट हमें केयर फ्री होना है। आप में बहुत सारे लोग जानते हैं केयरलेस मीन्स लापरवाह और केयर फ्री मीन्स बेपरवाह। बेपरवाह मतलब एक निश्चिंतता का भाव होना चाहिए, लेकिन निश्चिंतता का भाव होते हुए हमारे जो दायित्व जिसके भी प्रति हैं उसको हमें निभाना चाहिए। इसलिए केयर फ्री होकर के हमें शरीर का ध्यान रखना चाहिए, और शरीर का ध्यान रखेंगे, निश्चिंतता के साथ रखेंगे, तो मैंने जैसा निवेदन किया है कि जो हमारी नर्वस इन्वेलप होता है, डिजीज से लड़ने की जो हमारी शीत होती है वो काफी मजबूत होती है और हमें वो तमाम दिक्कतों से बचा लेती है। अब हम थोड़ा और आगे आध्यात्मिकता क्षेत्र में बढ़े। आमतौर से हम शरीर के लेवल पे, प्राण के लेवल पे, मन बुद्धि के लेवल पे ही बहुत ज्यादा अपने को इन्वॉल्व किए रहते हैं। होना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन श्री अरविंद ने, माँ ने एक शब्द का इस्तेमाल किया है जिसके बारे में हम लोग सोसाइटी वाले प्रायः परिचित हैं। वो शब्द क्या है? साइकिक बीइंग, चैत्य पुरुष
आप सब जानते हैं, हम स्मरण कराते हैं। इसको हमारे भारतीय सिस्टम में अंतरात्मा कहते हैं। हमें धीरे धीरे तपस्या करके, साधना करके इसके अंदर में हमारा शासन चलना चाहिए। किसके लेवल पे? साइकिक बीइंग के लेवल पे। और साइकिक बीइंग क्या है? ये सेल्फ का या आत्मा का एक इवॉल्विंग, इवोल्यूशन वाला फॉर्म है। और इसकी अगर हम ध्यान दें तो अगर इस लेवल पे हम चले जाते हैं, हमारा शरीर, प्राण और मन बुद्धि इसके शासन में आ जाता है, इसके अंडर में आ जाता है, तो हमारे अंदर एक वेलनेस की फीलिंग होती है, हमारे अंदर एक जॉय की कंडीशंस में भी ये फीलिंग होती है। एडवर्स कंडीशंस में जो हम प्रतिकूलताएं महसूस करते हैं, महसूस करना भी कोई बुराई नहीं है, उसके प्रति जो व्यथित होते हैं वो व्यथा हमारी खत्म हो जाती है। और ये व्यथा अगर खत्म हो जाती है तो किस बात का भय? क्योंकि हमने अपना तादात्म्य जो है शरीर से, प्राण से, मन से हटा लिया है। हमारी कंडीशनिंग इससे नहीं है, ये हमारे हैं, लेकिन हम ये नहीं है। जब ये भाव आ जाता है तो किस बात का भय? क्योंकि हमारा शरीर अगर छूटेगा तो हम दूसरे शरीर में जाएंगे। एक जगह बदल गई हमारी, हमारा शरीर बदल गया, बस इतने तो हुआ। लेकिन इसके लिए थोड़ा अभ्यास करने की आवश्यकता है। ये अगर अभ्यास होता है तो बीमारी का जो भय होता है, रोग का जो भय होता है, रोग का जो एप्रीहेंशन होता है, वो सब खत्म हो जाता है। बट दैट टेक्स रेगुलर प्रैक्टिस। इसकी आवश्यकता है, ये करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे केसेस देखे गए। एक मैं एग्जाम्पल बताता हूं। बनारस का एक केस है। हमारे सोसाइटी के हिंदी जोनल कमेटी की कॉन्फ्रेंस आ रही थी। कैंसर स्पेशलिस्ट थे, उन्होंने एक ऑपरेशन किया। किडनी का एक कैंसर था जो देखा, उन्होंने थोड़े टुकड़े निकाले। टुकड़े निकालने के बाद उसको सिल दिया और पेशेंट से कहा कि ये तो बड़ा तेजी से बढ़ने वाला कैंसर है। तो उस आदमी का कॉन्फिडेंस देखिए, कहें साहब हमें अभी बहुत जिम्मेदारी निभानी, अभी हम मरेंगे नहीं। और जिस समय मैं बात बता रहा हूं उस समय 11 साल हो चुके थे। डॉक्टर साहब ने बताया, आज भी हैं वो, कहने उन्होंने कहा कि हमारे जो आकलन थे उसको उन्होंने एक तमाचा मारा और वो जो है कहा कि आज भी वो ठीक है। तो केवल हम अपने को एक बॉडी का जैसे मॉलिक्यूल से, एटम से युक्त एक स्ट्रक्चर न समझे, हम कुछ दूसरे हैं। हम इस भाव को विकसित करने का प्रयास करें। इसलिए मैंने कहा कि इसको हम थोड़ा आध्यात्मिक दृष्टि से भी देखेंगे तो हमारे अंदर ये जो भय बिल्कुल नहीं रहेगा। आप लोग रामकृष्ण परमहंस का एग्जाम्पल सुने होंगे। उनके गले में कैंसर था और स्वामी विवेकानंद सामने बैठे हुए थे। स्वामी विवेकानंद ने उनसे कहा कि अभी अपने मन में सोचा कि अभी अपने को भगवान कहते हैं। वो अपने भगवान कहते थे रामकृष्ण परमहंस, आप जानते हैं, और थे भी। तो वो चूंकि बड़ी ऊंचाई पे थे, उन्होंने विवेकानंद से कहा, अरे नरेन, छी छी छी, इतना विश्वास, अरे ये तो शरीर में है, ये मेरे में थोड़ा है, मेरे को थोड़ा स्पर्श कर रहा है। तो उन्होंने अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। आइडिया ये है कि हम रामकृष्ण परमहंस तो नहीं है, लेकिन ये संभव है कि अगर हमारा तादात्म्य, हमारा देहाभिमान अगर छूट जाता है तो पिन प्रिक होती है, दर्द होता है, लेकिन व्यथा नाम की चीज, भय नाम की चीज, ये सब खत्म हो जाती है। ये कैसे होगा? अगर हम भय से दूर हो जाए। अच्छा, एक रोजमर्रा के जीवन में इसका कितना महात्म है, इसका महत्व है, ये थोड़ा सा विचार करें। मदर ने कहा था, अल्टीमेटली इट इज फेथ व्हिच क्योर्स, यानी कि जो विश्वास होता है, श्रद्धा होती है, वो क्योर करती है।
किसी ने माँ से पूछा कि माँ फिर क्या हम इलाज न करें? तो माँ ने कहा नहीं, इलाज करने की जरूरत है, डॉक्टर के पास जरूरत है। डिवाइन अगर कुछ काम करता है तो कोई एजेंसी होती है, कोई इंस्ट्रूमेंट होता है, तो डॉक्टर और दवाएं इंस्ट्रूमेंट होती है। आप ये नहीं करेंगे जिसका मतलब डॉक्टर के प्रति आपका विश्वास नहीं है, जो एक तरह से भगवान के एजेंट के रूप में है, भगवान की एजेंसी के रूप में है दवाएं, ये सिस्टम, उसे करना चाहिए। ये कब उन्होंने कहा था, किसी समय का उदाहरण है कि किसी आदमी को आश्रम के बहुत जबरदस्त फोड़ा हुआ था, मदर ने कुछ किया, वो अगले दिन फोड़ा काफी वो हो गया, ये संभव है। तो माँ से पूछा गया कि माँ ये बताइए कि फिर डॉक्टर के ऊपर इतना विश्वास हो तो दवा की क्या जरूरत? तो माँ ने यही कहा जो मैंने बताया कि वो इंस्ट्रूमेंट कोई होना चाहिए। इसलिए कभी भी भगवान ये नहीं कहते कि आप श्रद्धा रखो, विश्वास रखो, भक्ति रखो, लेकिन कहते हैं अकर्मण्य न हो, कर्म तो करना है। आपके लिए उचित जो सिस्टम है, उचित जो जरूरतें हैं, उसको आपको मुहैया करनी है, वो जरूरी है, लेकिन एट द सेम टाइम आपको विश्वास अपने डॉक्टर के रूप में, डॉक्टर के ऊपर होनी ही चाहिए। तो एक तरह से वो डॉक्टर जो है भगवान की एक एजेंसी है, इंस्ट्रूमेंट है। अगर आपको इंस्ट्रूमेंट के ऊपर विश्वास नहीं रहेगा तो निश्चित रूप से इसका मतलब इनडायरेक्टली आप ग्रेस के ऊपर अविश्वास कर रहे हैं। ये तभी होता है जब हम भयाक्रांत रहते हैं, और ये भय जो है इतनी नेगेटिव चीज है कि बहुत सारे मरीज ऐसे आते हैं तो दसियों डॉक्टर के पास जाते हैं, हर जगह वो फेल होते हैं, और ये कहते हैं साहब मैंने इतना इलाज किया, इतने डॉक्टरों को दिखाया, तब भी मैं नहीं ठीक हो रहा। वो डॉक्टर का कसूर नहीं है, वो आपके विश्वसनीयता न होने की वजह से तमाम पेशेंट ऐसे भटकते रहते हैं। और शुरू से ही अगर हमारे संस्कारों में ऐसा हो जाता है कि हम डिवाइन ग्रेस के प्रति इतने ज्यादा आश्वस्त होते हैं, इन विभिन्न विपरीत परिस्थितियों में भी आश्वस्त रहते हैं कि हमें प्रतिकूलता भले है, लेकिन जो कुछ होगा हमारे लिए हितकर होगा, क्योंकि हम अनंत के यात्री, अल्टीमेटली ये भी हमें सोचना चाहिए कि हम अनंत के यात्री हैं। तो आज जो हमको अप्रिय दिखाई पड़ रहा है, कल प्रिय होगा, प्रिय ना हो या ना हो, अप्रिय हो या ना हो, लेकिन हितकर होगा, ये भाव हमें भाव रखना चाहिए। कहते हैं सावित्री में लिखा है, पहले हम लोग पढ़े भी हैं कि सिंसियर प्रेयर्स आर ऑलवेज ग्रांटेड, लेकिन दूसरी जगह लिखा है हेवेंस वाइजर लव रिजेक्ट्स मॉर्टल्स प्रेयर। एक जगह तो कहते हैं कि ये जो है प्रेयर जो है, सिंसियर प्रेयर्स हमेशा जो स्वीकार होती है, लेकिन वो उनके लिए जो चेतना की उस ऊंचाई पे होते हैं। लेकिन भगवान कभी किसी का, माँ कभी किसी का, डिवाइन पावर कभी किसी का अहित नहीं चाहती। अहित हमको प्रतीत होता है, लेकिन उसके ओम में हित या प्रकाश छिपा होता है, जो कालांतर में अगर हमारे समझने की प्रवृत्ति, बुद्धि विकसित हो गई तो हमें पता चलेगा। उस समय सोच रहा था, भगवान को कोस रहा था, लेकिन ये जो है हमारे अंदर कुछ ऐसी चीज थी जिसका हमें भान नहीं था। अल्टीमेटली वो आपके लिए हितकर होगा। ये कुछ ऐसे पॉजिटिव भाव हैं, इसको जीवन में हमेशा रखे रहना चाहिए। विशेषकर जो मरीज हैं, ऐसे मरीजों को हमने देखा है कि जिनके पास पैसे नहीं थे, वो कहे कि साहब आप ही इलाज करिए, हम बाहर नहीं जाएंगे, हम मरे चाहे जिए, ऑलमोस्ट 100% तो ठीक होते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक इतना विश्वास अपने डॉक्टर के प्रति है कि डॉक्टर को रियली वो भगवान के रूप में समझता है, वो सब कुछ कर सकता है। उनके अंदर भय नाम की चीज नहीं है, क्योंकि उन्हें एक स्पष्टता हो चुकी अपने डॉक्टर के प्रति फेथ। उसी समय मुझे ध्यान आता है, अल्टीमेटली इट इज फेथ व्हिच क्योर्स। ये भाव डॉक्टर के प्रति होना चाहिए, लेकिन डॉक्टर में भी वो होना चाहिए। बड़ा प्यारा सेंटेंस श्री अरविंद ने कहा है, शायद मुझे याद हो, वो ये है कि डॉक्टर को गुड़ जैसा मीठा, शक्कर जैसा, गुड़ शक्कर जैसा मीठा, मुरब्बे जैसा स्वादिष्ट और मक्खन जैसा मुलायम होना चाहिए।
ये डॉक्टर की एक विशेषता होनी चाहिए। अगर ये भाव हमारे में आता है तो मेजॉरिटी हमारे में श्रद्धा भी रखेगा। यद्यपि आज जैसा मैंने निवेदन किया, मटेरियलिज्म का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, लोग जो है डॉक्टरों के प्रति उतना फेद नहीं रख पाते। लेकिन अगर फेद है तो निश्चित रूप से वो काम करता है, वो फायदा करता है, वो भय से मुक्त करता है। निर्भयता बहुत बड़ा गुण है और निर्भयता से एक शांति आती है, और शांति के लिए कहते हैं साइलेंस इज द बैप्टिज्म ऑफ द सोल। यानी कि आत्म प्राप्त करने के लिए या आत्मज्ञान प्राप्त करने, आत्मा का साक्षात करने के लिए साइलेंस जो प्रीरिक्विजिट है। बैप्टिज्म, बपतिस्मा जैसे क्रिश्चियंस में होता है कि जो नन बनती है तो उनको एक तरह प्रोबेशन पे रखा जाता है कि ये जो है इसके लायक है कि नहीं लायक है। उतनी एक तरह तपस्या होती है। तो इसलिए हमारे अंदर जब निर्भयता आती है, भय नहीं रहता या भय का परिष्कार हो जाता है, तो निर्भयता आती है। जब निर्भयता आती है तो निश्चित रूप से वो किसी भी तरह के विपरीत परिस्थितियां हैं वो तो हमको डगमगा नहीं सकती, परिस्थितियां हिला नहीं सकती, क्योंकि हम अल्टीमेटली ये भी जानते हैं अरे होना होगा होगा। अरे हमारा जीवन आज खत्म थोड़े हो रहा है, वो शरीर खत्म हो रहा होगा। शरीर पे एडवर्सिटी हो गई, हम पे थोड़े होती है। तो ये एक इसका पहलू ऐसा है जिसके बारे में हम अगर जानते रहते हैं तो निश्चित रूप से ये एक भाव हमारे अंदर हमको सशक्त बनाने के लिए और हमको एक ऐसा बल देता है कि जिसका हम सदुपयोग करते हैं। कई बार बड़ी तपस्याओं के साथ बल लोगों में आ जाता है, लेकिन अगर बल का उपयोग करने की प्रवृत्ति और सामर्थ्य हमारे अंदर नहीं हो तो बल का हम दुरुपयोग करते हैं। वास्तव में हमारे शास्त्र कहते हैं बल कोई भी पावर हो, कि बल अगर तभी इसका उपयोग है जब ये निर्बल को निडर बना दे। बीमार आदमी निर्बल हो ही जाता है, लेकिन अगर डॉक्टर के रूप में हमारी ऐसी सामर्थ्य है, उसकी हम काउंसलिंग करके अगर हम इसको निर्भय बना दें तो डॉक्टर की भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो अब हम अपने टॉक के आखिर में पहुंचने वाले हैं। टेक होम मैसेज क्या है? अगर हम बनारस घूमने जाते हैं, किसी कॉन्फ्रेंस में भी जाते हैं, तो कुछ मैसेज कोई चीज लेके जाते हैं। बहुत सारे लोग बनारसी साड़ियां लेके जाते हैं, कुछ लोग कुछ दर्शन करते हैं, कुछ लोग गंगा जल लेके जाते हैं। सबके अपने अपने कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। लेकिन आज के टॉक में हम क्या लेके जाएं? टेक होम मैसेज हमारा क्या है? टेक होम मैसेज की बात हम करें तो ध्यान रहे, नंबर 1, हमें निर्भयता का किसी भी परिस्थिति में अभ्यास करना चाहिए। और निर्भयता कब आएगी? जब हमारा भरोसा ऐसी शक्ति में हो जिसकी कभी कमी ना हो, जो कहीं एब्सेंट ना हो, जो सर्वशक्तिमान हो, जो सर्वकालिक हो, जो सर्वव्यापक हो। जब हमें भरोसा करना है तो किसी पे भी भरोसा अगर कर लेंगे तो भरोसा जो है टेम्परेरी होता है। मान लीजिए कोई बड़ा पैसे वाला आदमी उस पर भरोसा किया, जरूरी नहीं पैसा हमेशा रहे। किसी ताकत वाले आदमी पे भरोसा किया, ताकत तो एक क्षण में खत्म हो सकती किसी बीमारी की वजह से। किसी संबंध पे आपने भरोसा किया, जो भरोसा देने वाला है वो कहां तक रहेगा ये कह नहीं सकते। तो भरोसा जब इस पे अभ्यास हमारा होता है, आश्रय हम उस पर प्लेस करें जो सर्वज्ञ हो, सर्वकालिक हो, सर्वव्यापक हो और सर्वशक्तिमान हो। वो कौन है? वो एब्सोल्यूट है, वो एलोन है,
वो भगवान है, वो परमात्मा है। इसका अभ्यास करने की आवश्यकता है। तो बीमारियों की विपरीतताएं हमको जो है तंग नहीं कर सकती। शरीर में तकलीफ हो सकती है, लेकिन तकलीफ से ज्यादा व्यथा हमको परेशान करती है, तो व्यथा नाम की कोई चीज नहीं रह जाएगी। तो पहला ये हो गया कि हमारा एक भरोसा शुरू से उस पे हो जो सर्वकालिक हो, सर्वव्यापक हो, सर्वशक्तिमान हो और सर्वज्ञ हो। नंबर एक ये चीज हो गई। दूसरा, वो किसी के माध्यम से काम करता है, डॉक्टर के ऊपर पूरी तरह से आपको भरोसा रखना चाहिए। तीसरी चीज, भौतिक लेवल पे लाइफ मॉडिफिकेशंस, जीवन स्टाइल आपकी बड़ी सकारात्मक दिशा में जानी चाहिए। इसका अभ्यास, इसके लिए कुछ प्राणायाम, कुछ योगासन ये करना चाहिए। और प्रेफरेबली मदर और श्री अरविंद की टीचिंग आप में बहुत सारे लोग पढ़ी होगी। वो जीवन के हर पहलू को उन्होंने कहा है, चाहे रोग का संबंध हो, चाहे सोना हो, चाहे खाना हो, चाहे आचरण करना हो, चाहे कर्तव्य करना हो, ये सब चीजें देते हैं। जहां तक संभव हो उसको पढ़ने का अभ्यास सतत करना चाहिए। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आज जो मेरे ध्यान में आया वो मैंने आपके सामने कहा। हमको अवसर दिया गया, इसके लिए हम इस कमेटी को, अपने परिवार को, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मां से प्रार्थना करते हैं उनकी ग्रेस के पात्र आप सब हमेशा बने रहें। ग्रेस तो हमेशा रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई प्रश्न हो, अगर ऐसा अलाउ करता समय, तो आप कर सकते हैं। अगर हमारे बीच में, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। अगर हमारे बीच में कोई श्रोता साधक प्रश्न करना चाहें कोई, तो मैं आमंत्रित उनको कर रहा हूं। डॉक्टर साहब ने आमंत्रित किया है उनको, अभी समय है हमारे पास में। किसी भी श्रोता साधक का प्रश्न हो तो कृपया आप पूछें। सर प्रणाम सर। प्रणाम बालचंदानी जी। जी जी, कैसे हैं सर? सब बढ़िया है सर। एक चीज आज क्लियर हुई, विश्वास और भरोसा, है ना? तो विश्वास फिर भी टूट सकता है, पर अगर भरोसा है तो वो कभी नहीं टूटेगा। पर सर सर्कमस्टेंसेस ऐसे देखने में आते हैं सर। बहुत कोविड पीरियड में भी दिखा कि भरोसा तो पूरा किया गया सर, पर रिजल्ट कई बार ऐसा होता है सर, रिजल्ट वैसा नहीं मिलता। उस कंडीशन में अपने मन को क्या समझाया जाए? देखिए, पहली चीज तो ये आपको मान के चलना चाहिए, एज ए डॉक्टर मैं कह रहा हूं, एज ए स्पेशलिस्ट कह रहा हूं, कि जो भी आपकी ये जो भरोसा ये एक दिन में नहीं आता। इसके लिए शुरू से प्रयास करना चाहिए। आपको लाइफ मॉडिफिकेशन भी होना चाहिए। रोग के संबंध में कह रहा हूं, थोड़ा सा योगासन, प्राणायाम, अनुशासित लाइफ होना चाहिए। ये तो होना ही चाहिए। लेकिन अल्टीमेटली अगर ये होता, वर्स्ट पॉसिबल है कि आपको लगता है जैसे जीवन लीला समाप्त होती, तो जीवन लीला समाप्त नहीं होती, शरीर समाप्त होता है, क्योंकि हम अनंत के यात्री हैं। एक इतना व्यापक दृष्टिकोण का अभ्यास करना चाहिए। अगर ये व्यापक दृष्टिकोण का अभ्यास होता है तो एप्रीहेंशंस नहीं होते। आप समझ लीजिए कि एप्रीहेंशन नहीं होते। ये एक ऐसी साधना है, ये जीवन भर चलनी चाहिए। और ये अगर हमारी साधना चलती रहती है तो हमें कोई परेशानी नहीं महसूस होती। बीमारी तो किसी को भी हो सकती है। अगर मान लीजिए हम डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर के लिए प्रोन है, तो हमारे माता पिता को हम प्रोन है, उसमें हमारा कोई कसूर नहीं। लेकिन अगर हम दुर्व्यसन के शिकार होते हैं, सिगरेट के, शराब के, इनडिसिप्लिन के, तो ये हमारा कसूर है। अगर इसको हम ठीक करते हैं तो ये जो बीमारियों की जो विभीषिका होती है काफी कम हो जाती है। क्योंकि हम ये नहीं कह सकते 100% रोका जा सकता है, लेकिन काफी कम हो जाती है। जो कोरोना के दौरान जो भय हुआ, आप समझ लीजिए कैसे लोग की दिखाई पड़े कि अरे साहब, और एट द सेम टाइम ऐसा है साहब हम भर्ती नहीं हो गए, आप हमको इलाज करिए, हम घर पे इलाज करें। इलाज किया गया, वो ठीक हो गए। तो ये चीजें होती हैं। थोड़ा ये चीजें हमारी, चूंकि हम लोग साधक हैं, तो ये साधना का अभ्यास शुरू से करना चाहिए।
और कोई प्रश्न? बहुत सुंदर निराकरण डॉक्टर साहब ने किया। और कोई Right. जिज्ञासा? जी, आमंत्रित हैं आप, बोलिए। और कोई श्रोता साधक अपना प्रश्न करना चाहें डॉक्टर साहब से? तो बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत कृतज्ञ हैं डॉक्टर साहब आपके, क्योंकि ये जो ज्ञान है, आज की जो वाणी है, ये व्यवहारिक वाणी है, दिन प्रतिदिन और जीवन में घटने वाली हमारे व्यवहार को लेकर के है। और ये वास्तव में एक ऐसी गाइडेंस है जो हमारे हर दिन को, हमारे जीवन को सुंदर बनाती है। और रोग में भय की भूमिका बहुत सुंदर अभी डॉक्टर साहब ने व्याख्या इसकी की। चीता और हिरण की व्याख्या हमको बताई, और एक माँ का बड़ा सुंदर उदाहरण दिया कि जो रोग है वो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ इल विल है। और माँ का वो संस्मरण याद है कि जहाज में उन्होंने जापान में कैसे देखे कटे शरीर। रामकृष्ण विवेकानंद का उदाहरण बहुत सुंदर डॉक्टर साहब ने कहा, और एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द कहा कि हमें देहाभिमान नहीं होना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात, बहुत विशेष ये शब्द पकड़ने लायक है, सूत्र वाक्य है कि देहाभिमान नहीं होना चाहिए। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो डॉक्टर साहब ने माँ को कोट किया कि अल्टीमेटली द फेथ इट्स क्यूर्स। और ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि जो विश्वास है, जो हमें स्वस्थ बनाता है, जो हमारी समस्याओं का निराकरण करता है, तो ये श्रद्धा, ये विश्वास न केवल भागवत कृपा पर होना चाहिए, बल्कि भागवत कृपा के यंत्र के रूप में, उनके उपकरण के रूप में डॉक्टर चिकित्सक के ऊपर भी होना चाहिए। और सचमुच आज के जीवन की ये एक समस्या है कि पूर्व में जिस तरह की श्रद्धा, चाहे वो शिक्षण व्यवसाय हो, चाहे वो चिकित्सक व्यवसाय हो, तो उन्हें भगवान के समान माना जाता था। श्रद्धा तत्व तो बहुत महत्वपूर्ण था। आज की बहुत सारी समस्याएं इसलिए भी जुड़ी हुई हैं रोगियों की कि वो श्रद्धा जो है वो हिली हुई है, डिगी हुई है। तो भागवत कृपा पे श्रद्धा, और उसके साथ साथ में उसके उपकरण के रूप में, चिकित्सक के रूप में श्रद्धा। जैसा कि डॉक्टर साहब ने माँ का बड़ा सुंदर उदाहरण बताया कि किसी ने कहा कि जब वैसे ही ठीक हो जाएंगे तो हमें दिखाने की क्या जरूरत है। तो निश्चित रूप से इंस्ट्रूमेंट जो है, जो साधन है, उसका तो हमको उपयोग करना ही होगा स्वस्थ होने के लिए। तो बहुत सुंदर वाणी। और एक विशेष बात जो है, जो उन्होंने श्री अरविंद का बहुत सुंदर वाक्य कहा, और शायद निरोध वर्ण जिनसे उनसे एक बार पूछा था कि डॉक्टर को कैसा होना चाहिए, तो वो जैसा उन्होंने कहा कि शक्कर जैसा मीठा, मक्खन जैसा मुलायम और मुरब्बे जैसा स्वादिष्ट। मैं समझता हूँ कि डॉक्टर साहब के अंदर ये सभी गुण हैं एक चिकित्सक होने के नाते, और वो बिल्कुल खरे उतरते हैं श्री अरविंद ने जो एक परिकल्पना की है अच्छे डॉक्टर की। तो बहुत मधुर वाणी में, बहुत सहज रूप से, और बहुत जैसे बनारस का उदाहरण दिया कि कैसे अपनी इच्छा शक्ति के बल पे, और 11 वर्ष तक वो जो है वो 11 वर्ष पूर्व कैंसर होने के बावजूद वो व्यक्ति संघर्ष करता रहा। तो प्रबल इच्छा शक्ति काम करती है। इसीलिए उन्होंने डॉक्टर साहब ने बहुत महत्वपूर्ण एक सूत्र वाक्य दिया है, निर्भयता का अभ्यास। ये शब्द, ये वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है, निर्भयता का अभ्यास। और उसके साथ साथ में स्वाध्याय, व्यायाम और साधना, ये तीनों तत्व उन्होंने बताया कि निश्चित रूप से स्वाध्याय करके, व्यायाम और साधना करके। और एक और सूत्र वाक्य जो हमको आज की वार्ता में मिला कि हम अनंत के यात्री। उन्होंने कहा कि जीवन लीला समाप्त नहीं होती, देह तो समाप्त हो जाती है, लेकिन वो तो जल्दी चला करती है, जन्म जन्मांतर चला करती है, और हम उसके यंत्र बने रहते हैं, कार्यकर्ता होते हैं उसके। तो हम अनंत के यात्री हैं। अगर ये भाव मन में रहे तो निश्चित रूप से निर्भयता आएगी कि हम अनंत के यात्री हैं। तो बहुत बहुत आभार डॉक्टर साहब, बहुत बहुत सादर आभार हम व्यक्त करते हैं आपके प्रति। इसके साथ ही आज की वार्तामाला क्रम समाप्त हो रही है। मनोज भैया यात्रा में थे, इस समय कहीं कार में थे। अगर कभी भी कोई साधक प्रश्न करना चाहें, बड़ी उदारता पूर्वक डॉक्टर साहब हमारे मंच में उपस्थित हैं, तो आप प्रश्न कर सकते हैं, कोई जिज्ञासा हो तो। मनोज भैया कुछ आप और बताना चाहेंगे अगर आप सुन पा रहे हो, अभी आप संपर्क में हो तो? भैया मैं सुन रहा हूँ, मैं डॉक्टर अच्छा साहब अच्छा का अच्छा अच्छा। मेरे सब जी जी सुन रहा था। आज जी तो उनका रूप भी बड़ा बढ़िया था, कभी देखता था कभी सुनता था, तो बड़ी अच्छी बात आ रही, बहुत आनंद हुआ। जी। बहुत तो बहुत मनोज जी, जी जी डॉक्टर मतलब साहब। मैं तो शायद बोलने में अच्छा लग रहा हूँ, लेकिन आप बोलने और देखने में दोनों में अच्छे लग रहे हैं। हाँ, नहीं डॉक्टर साहब कार बहुत में तो बहुत और भी आपका सुंदर थे, जब बेकार हो गए तो और भी अच्छे लगने लगे। आपका बहुत बहुत विशेष शुक्रिया। आपका विशेष आभार इसलिए भी डॉक्टर साहब की बड़े शॉर्ट नोटिस पे इस बार हमने आपसे विनम्र अनुरोध किया, आपने स्वीकार किया।
ये विषय भी आपके जिस तरह के का एक ऐसा लगता है कि फिर से भय के वाइब्रेशन फैलने जा रहे हैं समाज में, तो उनको दृष्टिगत रखते हुए ये विषय का परिवर्तन किया गया एन समय पे, और उसके लिए कोई साधक चिकित्सक की आवश्यक था। आपने कृपा पूर्वक हमारे अनुरोध को स्वीकार किया। हमको ऐसा लगता है कि जो वैक्सीनेशन है या जो सरकार के प्रयास है वो अपने तई बहुत अच्छे हैं, संसार में श्रेष्ठतम है, लेकिन उसके साथ साथ एक आध्यात्मिक समाज के अभीष्ट व्यक्ति को ईश्वर में अटूट विश्वास और अभयता, ये दोनों तत्व होनी ही चाहिए, और जिसका आपने बहुत अच्छे से वो किया। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि टू मच ऑफ सोशल मीडिया जो है वो भी कई बार नेगेटिव इफेक्ट डालता है। एकदम बाढ़ सी आ जाती है, जो हमारे टीवी चैनल्स होते हैं, फेसबुक है और वो सब आते हैं, तो उसकी वजह से ऐसा लगता है कि सब कुछ, जबकि अब ये तो लगभग सभी लोग ही कह रहे हैं कि यदि किसी तरह का कोई कोरोना की कोई अगली लहर अगर आती भी है तो वो एक फ्लू की तरह आएगी, और उसमें कम से कम मॉर्टेलिटी रेट जो है वो तो बहुत हाई नहीं होगा, ना के बराबर होगा, और उतने लोग तो जो है ना सामान्यतः फ्लू में या दूसरी बीमारियों में दिवंगत होते ही भी है। लेकिन उसको अब एक दोनों पक्ष है, कुछ लोग कहते हैं कि एक व्यावसायिक पक्ष है जो इस तरीके से चीजों को उकसाया जा रहा है, और दूसरा पक्ष ये कहता है कि नहीं, इसमें अगर कोई सच्चाई है तो भी हमें दृढ़ता पूर्वक उसका सामना करना चाहिए। पर दोनों पक्ष इस बात से सहमत हैं कि इसमें सावधानी रखना जरूरी है, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। और हम लोग जो श्री माँ के कार्य करने के वृत्ति हैं, ये हमारा निश्चय होना चाहिए कि हम लोग जहाँ जहाँ हैं अपने केंद्रों के माध्यम से अपने व्यक्तिगत दायरे में लोगों को इस बारे में सचेतन करें कि उनकी दैनिक दिनचर्या संयमित हो, शाकाहारी हो, अच्छा खाए, अच्छा योग करें, और भगवान में थोड़ा सा विश्वास रखें, और खूब मात्रा में निर्भयता हासिल करें, तो सब ठीक होगा, ऐसा मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है। बाकी डॉक्टर साहब ने सारे विषय को बहुत सुंदरता से रखा है, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। बहुत धन्यवाद। बचपन पलक भैया, आपने बहुत सुंदर कहा, और सही बात तो यह है कि डॉक्टर साहब जो कुछ कहते हैं वो शाब्दिक ज्ञान नहीं है, वो व्यवहारिक ज्ञान है, जो उन्होंने निरंतर अपने चिकित्सक के रूप में कार्य करते हुए उन्होंने रोगियों के मध्य में देखा है, तो उसको अधिक गहनता से हमें ग्रहण करना चाहिए। और बड़े सुंदर सूत्र वाक्य हमको मिले। तो इसके साथ ही आज का ये अध्यात्म के संवाद वार्तामाला क्रम समाप्त हो रहा है, और आइए अंत में हम सब मिलकर के माँ और श्री अरविंद के चरणों में मातृ ध्यान करें। नववर्ष बहुत नजदीक है, हमारी अगली वार्तामाला 9 वर्ष में होगी, तो आप सभी को 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ और श्री अरविंद की कृपा आप पे निरंतर बनी रहे, हम उनके निरंतर अभीप्स और साधक बने रहें, ये उनको वो हमारा वर उनको ये हमको वर दें कि उनके यंत्र हम बने रहें, ये उनके चरणों में प्रार्थना है। पुनः नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ और बड़े दिन की भी शुभकामनाएं भैया। जी, बड़े दिन आज की इत्तेफाक की बात है भैया अनिल जी भैया, चीज मैं भूल गया, जी जी जी, कई बार उस विषय में रह गया। आज 2 भारत रत्नों का जन्मदिन है, अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय का। जी जी जी, सचमुच। और आज प्रभु ईसा मसीह का भी जन्मदिन, जिसको माने कहा है कि वो सन ऑफ गॉड उनको माने कहा है। तो ऐसे ऐसे महान जो अवतारी पुरुष है उनका जन्मदिन है, उनमें जो करुणा का, दया का पाठ सारे संसार को दिया है। श्री अरविंद ने स्वयं जो 4 घटनाक्रम बताए उसमें एक क्रूसिफिकेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट कहा है, तो बहुत बड़ा दिन है, इसीलिए इसको बड़ा दिन बोलते हैं। माने कहा है कि लाइट का जो है वो दिन है ये। तो आप सबको बहुत बहुत हम सबकी ओर से शुभकामनाएं। भैया मेरी भी शुभकामना लीजिए, नमस्कार लीजिए मनोज जी, सारे लोगों को कहिए। बजरंग बहादुर सिंह बोल रहा हूँ मैं। बजरंग बहादुर जी, प्रणाम करता हूँ आपको, प्रणाम कर रहा हूँ वाजपेयी जी आपको। आप स्क्रीन पर तो आइए। हाँ, आ ही कह रहा है भैया, कौन सा स्क्रीन क्या बताए, आ नहीं रहा है। पवन तनय आपकी वाणी ही काफी है, बजरंगी काफी है, बहादुर और लगा लिया तो क्या करेंगे फिर भाई। अरे प्रभु आप कुछ भी लगा दे, सक्षम चाहे जो लगा दे,
अपर्णा दीदी कहाँ पहुंच गई है? कोई हिमालय में पहुंच गई है क्या? टोपी भी लगी है, सब बहुत सर्दी हो गई लगता है दिल्ली में। अपर्णा दीदी को उनसे कहिए जरा, अपर्णा जी आप अनम्यूट करिए अपने को। नहीं सुन रही। देख के लगता है सियाचिन पहुंच गई है अपर्णा दीदी। तो आइए अब हम आज का अपना वार्तामाला समाप्त कर रहे हैं और हम सब मिलकर के नववर्ष के पूर्व और आज के इस पावन दिन पे, जबकि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय जी का जन्मदिन है और उसके साथ साथ में ईसा मसीह का स्मरण हम कर रहे हैं आज के दिन। तो आइए मातृ ध्यान के द्वारा हम कार्यक्रम समाप्त करते हैं। मोनिका जी मातृ ध्यान बजाने की कृपा करें।